वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। रुबीना खालिद को 52 वोट और रुबीना नाज को 89 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती 89 और दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि रुबीना खालिद को 52 वोट और रुबीना नाज को 89 वोट मिले हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती 89 और दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। तो आज की ये अहम अपडेट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब जारी था और ये जो अदाद शुमार आए हैं सामने वो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कामयाबी के। शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, बताइएगा ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं या बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सेनेट के इंतखाबात हैं 154 मेंबरान ने हक़ राह दही इस्तेमाल किया और इसके बाद बाकायदा गिनती शुरू हुई। अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। जो ख़वातीन की नशिस्त हैं उसके नताइज हम गैर हतमी नताइज जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गई हैं। वोट की बात करें तो रुबीना खालिद जो हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने 52 वोट हासिल किए। इसी तरह रुबीना नाज हैं, उन्होंने 89 वोट हासिल किए हैं। ये दोनों मुंतखब हो गई हैं, ख़वातीन नशिस्तें हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स पर भी जो गिनती का अमल है वो भी जारी है और वो भी मुकम्मल हो चुका है, जिसकी जो आज़म स्वाति हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 89 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह दिलावर खान जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने 54 वोट हासिल किए हैं। ये जो गिनती का अमल है जारी है। इसके बाद जो जनरल नशिस्तें हैं उस पर गिनती होगी और अब से बाकायदा तौर पर जो अंदर जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग एजेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। इसी तरह सिर्फ पोलिंग एजेंट्स या जो उम्मीदवार हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। काउंटिंग का अमल जारी है। हम नताइज गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। फ़िलहाल जो 2 सीटों के जो नताइज थे ख़वातीन और टेक्नोक्रेट के, इसके जो नताइज हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो जनरल नशिस्तें हैं वो भी अब से कुछ देर बाद ही सबसे पहले हम दुनिया न्यूज़ पर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, अच्छा शहजादा फहद, बताइएगा आज जो दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा वो कैसा था और गालिबन 1.5 घंटा वक्त भी बढ़ाया गया पोलिंग का? देखें, पोलिंग इंतहाई बेहतरीन माहौल में हुई। किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। असम्बली हाल में गैर मुतल्लिका अफराद के जाने पर पाबंदी थी। जो हुकूमत हैं और जो अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने बड़े मिल बैठ कर मुशावरत से जो पोलिंग का जो अमल जो चूँकि ताख़ीर से शुरू हुआ था, इसलिए इन्होंने बड़े मुशावरत से इसका अमल शुरू किया और तमाम जो रुकन असम्बली हैं उनको बार बार तायीद की गई कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। डेमो भी उनके सामने पेश किया गया। उनको ये बताया गया कि आपने वोट ज़ाया नहीं करना। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो माहौल इंतहाई खुशगवार रहा। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों के अरकान जो हैं, दोनों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो भी असम्बली में मौजूद रहे। बड़ी तादाद में जो सपोर्टर्स थे वो असम्बली बिल्डिंग के बाहर मौजूद रहे। असम्बली में जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला था उन्होंने काफ़ी सख्ती की, किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता जो असम्बली हाल के जो बाहर हैं वहाँ पर सियासी जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद थे। गिनती का अमल अभी जारी है। वोटिंग का जो आपने बताया कि जो टाइम दिया गया, एक मेंबर जो था वो उसके आने में ताख़ीर हुई, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वोटिंग के जो टाइम है उसको उसमें बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर वोटिंग टाइम बढ़ाया गया। मेंबर ने वोट कास्ट किया तो तमाम अरकान हैं उनके वोट जो है मुकम्मल। और अब ये काउंटिंग का मरहला चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शहजादा फहद।